आज रायपुर डिवीज़न का वार्षिक निरीक्षण था। सुबह हम बिलासपुर से निकले, जहाँ से ये डिवीज़न मंडल शुरू होता है रायपुर, और पूरा वहाँ से निरीक्षण करते हुए और यहाँ पर जो RSD है वहाँ से होते हुए लखौली तक गए। बीच में हमने जो इस निरीक्षण में यहाँ के हमारा जो बिलासपुर जोन है उसके सभी प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने अपना अपना एरिया का टेक्निकल निरीक्षण करा। रास्ते में जनप्रतिनिधि और जो लोग जिनकी रेलवे से जुड़ी समस्याएं थीं वो मिले। सेफ्टी के साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी निरीक्षण करा गया, और ये एक माध्यम है जिससे हम लोगों की लोकल जो आकांक्षाएं हैं उनका भी हमें पता चलता है, और इससे हमें डायरेक्शन मिलती है कि किस तरफ हमें आगे बढ़ना है। सेफ्टी, यात्री सुविधा और फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से ये निरीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और रेलवे के एसेट्स, रेलवे का डेवलपमेंट, ये सब के बारे में खुद स्थिति का जायजा सब टेक्निकल हेड्स खुद लेते हैं, और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से जो जुड़ी समस्याएं होती हैं वहाँ पर ये मिलके तुरंत उस साइट पे उसका समाधान करते हैं। निरीक्षण अच्छा रहा। काफ़ी जनप्रतिनिधि और लोग मिले, कुछ हमने उनके साथ मिलकर चर्चा करी, कुछ जो उनकी आकांक्षाएं थी हमें पता लगी, कुछ समस्याओं के समाधान या हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में हमने उन्हें बताया। तो आज का ये पूरा दिन का निरीक्षण पूरा इस सेक्शन का रहा। ये एक वार्षिक निरीक्षण है। ऐसा है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है, काफ़ी बड़ा काम है। इसका निर्माण स्टेट के PWD विभाग द्वारा करा जा रहा है, कार्य प्रगति पर है जहाँ तक हमें मालूम चला है। बाकी हालांकि डिटेल तो PWD डिपार्टमेंट से ही पूरी पता लग पाएंगी। ये मई जून तक इसके पूरा होने की संभावना है, और साथ साथ वो हमारे लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, सब यहाँ के नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा लाखौली से टिटलागढ़, लाखौली और रायपुर के बीच में डबलिंग का काम चल रहा है, वो हम उसको इस ब्रिज के बनने के बाद हम रायपुर तक ला पाएंगे, क्योंकि इसको बनाने की एजेंसी स्टेट की PWD है। और उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है कि ये मई जून तक बन जाएगा, तो वो मैंने बताया। अगर आपको इसके अलावा कोई और डिटेल चाहिए तो मेरा अनुरोध है कि आप उनसे डायरेक्टली ले सकते हैं, बट ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नया रायपुर में जो ट्रैक बिछाया जा रहा है सर, काफ़ी स्लो बिछाया जा रहा है, बहुत लेट हो रहा है। ऐसा है कि आपका कहना है आपके अंदाजे से कि ये स्लो बिछाया जा रहा है, लेकिन नया रायपुर वाली लाइन, इसका ओरिजिनल टारगेट भी पूरी परियोजना का मार्च 22 था, और हमें आशा है कि ये मार्च 22 तक पूरा हो जाएगा। ये RVNL के माध्यम से करा जा रहा है, और जिस तरीके से कार्य करा जा रहा है उसकी प्रगति देखते हुए मार्च 22 तक इसके पूरा जो RVX तक पूरा करने की हमें आशा है। So for railway double line, biggest obstacle, hundreds of families and as well as other illegal constructions occupied the railway land beside to railway track. But till today, railway unable to vacate these occupied families and as well as other illegal constructions. इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ये नोटिस में आता है, और जो कानून के माध्यम से, क्योंकि रेलवे भी एक सरकारी तंत्र है, उसको कानून के हिसाब से एक्शन लेना होता है। कोई हम इलीगल या दूसरा मेथड यूज़ नहीं करते हैं, हम लीगल मेथड से जाके उसको खाली कराते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम कम से कम एक अच्छे शहरी की तरह
कानून के माध्यम से कराते हैं और कोई गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं। सर लोकल ट्रेनें रिस्टोर नहीं हो पाई है अभी तक, वो कब तक हो पाएगी, क्योंकि आम लोग काफ़ी मुश्किल में होते हैं। ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर ट्रेन जो हैं वो रिस्टोर हो गई हैं। कुछ एक ट्रेन में हाँ आपसे सहमत हूँ नहीं हुई हैं, जिनको चालू करने की हमारी तरफ से प्रस्ताव बना के रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है और इस पर निर्णय कि रेल कौन सी कहाँ खड़ी होगी, कहाँ नहीं चलेगी, ये निर्णय जो है रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाता है। जहाँ पर भी हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या हमारी जहाँ पर यात्रियों को असुविधा हो रही है, जहाँ जहाँ हमें वो मिलता है उसके हिसाब से हम प्रस्ताव बना के भेजते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल 11 तारीख को और आज 12 तारीख को हमारे यहाँ पर 5 गाड़ियाँ जो दिल्ली राजा वाली हैं ये चालू कराई गई हैं। तो हमें जैसे जैसे रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिलता जा रहा है तो हम उन गाड़ियों को रिस्टोर करते हैं। एक सर और हमने पिछले साल से अभी तक जो आज हम हैं 12 फरवरी में 1 अप्रैल से 12 फरवरी तक करीब 16% अधिक लदान करा है। और किसी भी बड़े बिजनेस में एक साल में 16% का जंप जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें तो ये कहना है कि अगर हमें कोई बिजनेस दे रहा है, किसी को हमारी ज़रूरत है, आप लोग भी काफ़ी सारे काम धंधे वाले लोगों को देखते होंगे कि जहाँ कस्टमर आ रहा है और डिमांड कर रहा है, अगर हम दे सकते हैं तो क्यों नहीं देंगे। तो हो सकता है किसी को और हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हों, हमसे और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हों कि नहीं 16 नहीं 20-30%, बट क्या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साल में ये संभव है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारे कस्टमर की डिमांड है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। इसमें हमारा भी फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा है, कस्टमर्स का तो है ही। तो हम उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि सेम पीरियड में हमने 16% अधिक लदान करा है।